Hello friends. So friends, today's we will discuss the NEET PYQs which is from electric charges and fields and the topic is Coulomb's law. तो गाइज आज के लेक्चर में, आज के सेशन में मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से रिलेटेड है और जिसमें बच्चा हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके नीट पीवाईक्यूज हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेट स्टार्ट द सेशन बच्चा। टुडे सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes. तो बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल का भी है। आपके बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ वो शेयर भी करें। तो देखिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चा। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन ने बोला है 2 पॉइंट चार्ज है ए और बी जिनके पास प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्जेस है। राइट, देखिए हियर इज अ 2 पॉइंट क्यू चार्ज A and B. A is plus Q charge and B is minus Q charge. बच्चा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F is equals to K into Q square by R square। इतना होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द कूलम्स लॉ। इतना इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। अब क्वेश्चन ने बोला बच्चा कि अगर हमने 25% चार्ज A से B पर ट्रांसफर कर दिया तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि A चार्ज से हमने 25% B पर ट्रांसफर कर दिया। 25%। बच्चों 25% का मतलब क्या होता है? इट्स अ 1/4। 25% का मतलब क्या होता है बच्चा? 1/4। 1/4 हमने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया है। राइट, तो देखिए पहले A पर चार्ज निकालते हैं और उसके बाद B पर चार्ज निकालेंगे। तो अब A पर जो चार्ज होगा दैट इज अ QA, ये कितना हो जाएगा है ना, तो निकालते हैं QA। तो बच्चा QA इज इक्वल्स टू, पहले कितना था? प्लस Q। अब हमने 25% B पर ट्रांसफर कर दिया है, इसका मतलब 25% A से कम हो गया, तो माइनस के Q/4। 1/4 है ना, तो Q से Q/4 कम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4Q माइनस Q, इट इज अ 3Q/4। तो बच्चा जो QA हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3Q/4। ऐसे ही B पर निकालो, QB कितना होगा बच्चा? B पर 25% एक्स्ट्रा आ गया है, तो पहले कितना है? माइनस Q, और अब कितना आ गया बच्चा? Q/4। तो ये हो जाएगा QB इज इक्वल्स टू माइनस Q, दैट इज माइनस 4Q प्लस Q, इट इज अ माइनस के 3Q/4। ये B पर चार्ज आ गया और ये A पर चार्ज आ गया 25% ट्रांसफर करने के बाद में। तो QA कितना आ गया? 3Q/4 और QB कितना आ गया बच्चा? माइनस के 3Q/4। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी R है, तो इनके बीच में जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बच्चा मैंने नाम दिया F डैश। तो F डैश इज इक्वल्स टू K इंटू QA QB डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसको मैंने बोला बच्चा इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी तो पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो F डैश इज इक्वल्स टू K इंटू QA बच्चा कितना है? 3Q/4 और QB कितना है? 3Q/4 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल्स टू बच्चों 3 इंटू 3 9 और 4 और 4 16, तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू KQ²/R²। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चा फर्स्ट और सेकंड आपस में डिवाइड कर दो। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहां से लिखा मैंने फ्रॉम सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, दैट इज F डैश बाई F इज इक्वल्स टू 9/16 KQ²/R² डिवाइड बाई KQ²/R²। गॉट इट बच्चा? ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो F डैश बाई F कितना बचा? F डैश बाई F कितना आ जाएगा? ये 9/16, दैट इज 9/16 इंटू F। ये हमारे पास न्यू फोर्स आ गया जब चार्ज
ए से बी पर 25 ट्रांसफर हो चुका है, तो कितना आ गया 9/16f। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, 9/16f। क्वेश्चन क्लियर हुआ, देख लीजिए एक बार, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई और प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई, राइट बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई विच इज माइनस ई। बच्चा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ई, लेकिन माइनस ई क्यों लिखा, क्योंकि उसका जो चार्ज है उसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। और प्रोटॉन का जो चार्ज है बच्चा, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो ई प्लस डेल्टा ई, राइट। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, बच्चों दो हाइड्रोजन एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वो कैसा है, जीरो, विच इज अपार्ट इज जीरो, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। बच्चा हमें डेल्टा ई की वैल्यू पूछी है और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दिया हुआ है, तो पहले बच्चा हमें नेट चार्ज निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम पर। एक हाइड्रोजन एटम पर नेट चार्ज कितना होगा, उसके हिसाब से हम लोग उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए पहले मैंने कैलकुलेट किया नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, ऑन हाइड्रोजन एटम कितना होगा बच्चा, दैट इज ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई, ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई, तो ई से ई कैंसिल आउट आ गया, तो कितना हो गया डेल्टा ई। तो बच्चा नेट चार्ज जो आ गया हाइड्रोजन एटम पर वो कितना आ गया, दैट इज डेल्टा ई। अब बोला है क्वेश्चन ने कि दो हाइड्रोजन एटम कुछ डिस्टेंस पर प्लेस है। देखिए एक हाइड्रोजन एटम यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों ही डी डिस्टेंस पर प्लेस है, तो इनके बीच में बच्चा लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एफ ई कितना होगा, दैट इज के इंटू क्यू ऑफ एच का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर, गॉट इट। तो एफ ई इज इक्वल टू के और क्यू एच कितना बचा, डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट डिस्टेंस डी अपार्ट इज जीरो। तो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही जीरो है, दोनों का सम जीरो है, दोनों का सम कैसा है, जीरो है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, तभी दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो Q दैट इज एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, और एफ ई कितना है, के डेल्टा क्यू ई का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जी इंटू एम वन प्लस एम टू, तो दोनों हाइड्रोजन का मास तो सेम ही होगा, तो एम स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चा जी की वैल्यू, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये हमें गिवन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और इसका होल स्क्वायर। बच्चा मुझे डेल्टा ई निकालना है, देखिए तो यहां से आ जाएगा डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाएगा 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू, अब 10 की पावर को कैलकुलेट करते हैं बच्चा, -11 -27, तो देखो 10 की पावर -27 और -11 है ना, ये अपॉन में जाएगा तो 9 भी ऊपर चला जाएगा माइनस में, -9 डिवाइड बाई 9, तो डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -74। इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -74। अब बच्चा अगर ये आप यहां से हटाओगे और पूरे पर रूट लगा दोगे, है ना, तो यहां से सॉल्व हो क्या जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये 1.43 इंटू 10 की पावर
बच्चों 74 को आप रूट से बाहर लेके आओगे तो 74 का हाफ बाहर आएगा, और 74 का हाफ कितना होगा 37, इट इज माइनस के 37, ये आएगा चार्ज, इतने कूलम, ये आएगा चार्ज। तो बच्चा डेल्टा ई की वैल्यू किस ऑर्डर में आ गई देखो जरा, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज राइट, 10 टू द पावर -37। क्लियर है, देख लो एक बार, आसान क्वेश्चन है, नीट 2018 में पूछा गया है, क्वेश्चन इज सो इजी, देख लीजिए एक बार, बस आपको फॉर्मेट एक बार आ जाए तो बात बन जाएगी, एक बार अगर फॉर्मेट समझ आ गया तो बात बन जाएगी। बढ़े आगे, नेक्स्ट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion. The charges begins to leak from both the spheres at a constant rate. Remember that bacha, it is a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v, then v varies as a function of distance x between the spheres. अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ने बोला बच्चा दो आइडेंटिकल चार्ज हैं जो कि एक मासलेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। देखिए दो चार्ज, एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है ना, और दोनों ही मासलेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। इनकी लेंथ है बच्चा l, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लिया मैंने x, कितना मान लिया बच्चा x, क्योंकि डिस्टेंस x दोनों में वेरी करेगी। तो देखिए अब क्वेश्चन ने बोला बच्चा कि इन दोनों का चार्ज लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट से। अगर चार्ज लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट से, दैट मींस dq/dt, ये बच्चा कांस्टेंट है, ये कैसा है, कांस्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब बच्चा इसका मास होगा m और इसका मास भी होगा m, राइट। यहां से मैंने एक लाइन डाली तो ये हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2, ये एंगल बच्चा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, गॉट इट। अब इसके मैंने कंपोनेंट ब्रेक किए, इसका वेट mg नीचे की तरफ, इस तरफ आएगा mg cos थीटा, और बच्चों इस तरफ आएगा mg sin थीटा। तो बच्चों mg sin थीटा की वजह से ये आपस में रिपल्सन हो रहा होगा इनके बीच में, बोला ना रिपल्सन, देयर म्यूचुअल रिपल्सन। तो रिपल्सन किसकी वजह से हो रहा है, mg sin थीटा की वजह से, mg sin थीटा की वजह से ही, जो कि mg sin थीटा की वजह से रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा, F क्या है, रिपल्सन फोर्स। तो बच्चा यहां से sin थीटा क्या निकल के आ गया, sin थीटा इज इक्वल टू F/mg, F/mg। अब इस डायग्राम में sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा बच्चा x/2/L, x/2/L इज इक्वल टू, बच्चा इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स, इस वाले चार्ज पर भी कितना चार्ज है q, और इस वाले स्फीयर पर भी चार्ज कितना है q, तो k q² बाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x² इंटू mg, ये mg ये वाला, गॉट इट। अब देखिए x/2L इज इक्वल टू k q² बाई x² इंटू mg, गॉट इट बच्चा। अब देखिए यहां से देखें, यहां से देखिए, इस x² को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो बन गया x³ इज इक्वल टू k इंटू 2L इंटू q² बाई mg। अब अच्छा ये चीज तो कांस्टेंट है, ये चीज तो कांस्टेंट है, तो यहां से x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया q² के, राइट। अब मैंने बच्चा इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ये क्या बन जाएगा, दैट इज 3x² इंटू dx/dt। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी लेके आना है बच्चा, तो dx/dt इज वेलोसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q और dq/dt, राइट। तो यहां से आ गया x² और dx/dt बच्चा इसको मैंने लिख दिया v, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3q इंटू dq/dt। अब देखिए बच्चा dq/dt कांस्टेंट है, तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया, 2/3 भी कांस्टेंट हो गया, है ना। तो क्या बचा सिर्फ यहां से बचा x² इंटू v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। मतलब यहां से लिखा मैंने v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q डिवाइड बाई x²,
तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इंटू एक्स स्क्वायर पावर -2, x की पावर -2। गॉट इट। अब देखिए हमें बच्चा v और x का रिलेशन लेके आना है, लेकिन अभी भी q है, तो इस q को जरा चेक करो यहां से। ये क्या है, x q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर था, तो यहां से अगर मैं q को लिखूं बच्चा, देखो x q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर है, तो यहां से मैंने अगर q को लिखा तो क्या हो जाएगा, ये q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 है ना, x की पावर 3/2। और इस q की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, इस q की वैल्यू को मैंने यहां रखा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर -2। बच्चा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3/2 -2, 3/2 -2, 2 to 4 माइनस के 1/2 बचेगा, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। ये आ गया आंसर, x की पावर -1/2। विच ऑप्शन इज राइट। देखो 3/2 -2 कितना हो जाएगा, 3/2 -2, तो 3 - 4/2 बच्चों -1/2 है ना, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। देख लीजिए एक बार, गॉट इट। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बच्चा। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंज ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। बच्चों दो बॉल है जिनमें इक्वल चार्ज है और दोनों ही एक स्ट्रिंज से इक्वल लेंथ की स्ट्रिंज है, उनसे सस्पेंडेड है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, आर है। नाउ द स्ट्रिंज आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट अ हाफ ऑफ हाइट, मतलब अभी ये हाइट y पर थी, लेकिन अब इनकी हाइट बच्चा हाफ कर दी गई है, हाफ कर दी गई है, ये भी y/2 और ये भी यहां से यहां तक y/2। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स आर नाउ बिकम, अभी इनके बीच में r था, लेकिन अब r' कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो देखिए r' कितना होगा ये हमसे क्वेश्चन ने क्वेरी की है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। देखिए सबसे मैंने फर्स्ट वाले डायग्राम को लिया और फर्स्ट वाले डायग्राम को यहां ड्रॉ किया बच्चा, मैंने इसका आधा पार्ट मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, राइट। ये है y, दिस एंगल इज थीटा, राइट। ये वाला एंगल थीटा है अपना, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, और बच्चा ये डिस्टेंस होगी r/2। गॉट इट। यहां पर एक बॉल थी, इस बॉल का बच्चा mg नीचे की तरफ, इस तरफ होगा इसका mg sin थीटा, और बच्चा इस तरफ होगा mg cos थीटा। स्ट्रिंज है, टेंशन ऊपर की तरफ, और फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में इस तरफ, मतलब यहां से आ गया F इज इक्वल टू mg sin थीटा। बच्चों अगर स्मॉल एंगल होता है, थीटा इज सो स्मॉल, यहां पे थीटा कैसा है, सो स्मॉल, तब जो sin थीटा होता है इट इज जस्ट अप्रॉक्स टू थीटा एंड इट इज ऑल्सो जस्ट अप्रॉक्स टू tan थीटा, मतलब tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू सेम निकल के आती है। तो मैंने लिखा यहां से F इज इक्वल टू mg tan थीटा विच इज tan थीटा इज इक्वल टू बच्चा F/mg। इस डायग्राम से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो इट इज y अपॉन दैट इज r/2 इज परपेंडिकुलर, तो r/2/y, मतलब ये बन जाएगा r/2y इज इक्वल टू F/mg, राइट। अब बच्चा यहां पर F की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये आ गया r/2y इज इक्वल टू F मतलब इस बॉल और इस बॉल के बीच में फोर्स कितना होगा बच्चा, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज Q, तो kq² इंटू mg, kq² इंटू mg, mg ये अपॉन में है, राइट। अब देखिए यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन गया बच्चा r दैट इज r³ डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू kq²/mg। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। चाहो तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो गाइस यहां से मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया r³ इज इक्वल टू 2kq² डिवाइड बाई mg इंटू वाई। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज नहीं बदल रहा है ना, mg भी नहीं बदल रहा है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यहां से r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y निकल के आ गया।
हमें आर का रिलेशन चाहिए वाई के रेस्पेक्ट में, आर का रिलेशन चाहिए वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखिए जिस हिसाब से आर चेंज होगा वैसे वाई चेंज हो रहा है, मतलब मैंने लिखा यहां से आर डिवाइड बाई आर डैश इसका होल क्यूब इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई वाई डैश, ऐसे तो हो जाएगा रिलेशन इनके बीच में। तो बच्चों आर तो आर है और मुझे आर डैश कैलकुलेट करना है होल क्यूब, वाई गिवन है, लेकिन वाई डैश कितना हो गया बच्चा, वाई डैश हो गया वाई बाई टू। अब जो डिस्टेंस थी वो वाई बाई टू हो गई है ना, तो ये हो जाएगा वाई बाई टू। तो बच्चों ये वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू ऊपर चला जाएगा, तो आर यहां से आ जाएगा आर बाई आर डैश इसका होल क्यूब इज इक्वल टू टू। तो मैंने लिखा इसको आर डैश बाई आर इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 बन गया, राइट बच्चा। ये हटाओ तो इसके पास में आ जाएगा पावर 1/3। अब यहां से इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये बन जाएगा आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 की पावर 1/3। ये आ गया बच्चा आंसर, राइट। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, अच्छा इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 की पावर 1/3, दैट इज ऐसे लिख देते हैं इसको, राइट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है देख लीजिए। तो बच्चा ऑप्शन बी इज राइट, देख लीजिए एक बार, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A charge Q is placed at the center of line joining of two charges Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं कैपिटल Q की जो कि कुछ सेपरेशन पर रखे गए हैं। हमने थर्ड चार्ज स्मॉल q को एक जगह प्लेस किया जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो इसे चार्ज स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी, देखिए डायग्राम से समझो। क्वेश्चन नंबर 5, दो चार्ज पार्टिकल, एक कैपिटल Q यहां रखा गया है, एक कैपिटल Q यहां रखा गया है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, राइट। हमने बच्चा एक पॉइंट यहां लिया C जो कि सेंटर में है, राइट। यहां पर एक स्मॉल q चार्ज पार्टिकल को रखा है, राइट बच्चा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, तो बच्चा ये हो जाएगा r/2 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगी r/2। अब पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। तो पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स वो कैसा होगा, 0। तो बच्चा नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट A इज 0, दैट इज F नेट, वो कितना है, 0। इस वाले पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है बच्चा, 0। तो अब इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं ये कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट पर बच्चा दो फोर्स लग रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव मैंने मान लिया है। इसका नेचर नहीं पता है लेकिन अभी पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इसके पॉजिटिव की वजह से ये इधर इस तरफ होगा, कितना हो जाएगा, FB। इसके पॉजिटिव मानने की वजह से भी कितना हो जाएगा, FC। तो बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कैसा है, 0, दैट मींस FB प्लस FC, इन दोनों का सम कैसा है, 0। तो FB इज इक्वल टू माइनस के FC, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक चार्ज जो Q चार्ज है वो नेगेटिव होगा। देखिए तो FB कितना होगा बच्चा, A और B के बीच में डिस्टेंस कितनी, R। तो ये फोर्स कितना होगा, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, बच्चों FC कितना होगा, A और C के बीच में लगने वाला। तो चार्ज दोनों डिफर है, तो K इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई r/2 का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट करो, एक Q से ये Q कैंसिल आउट हुआ, K से K कैंसिल आउट हुआ, राइट। तो यहां पे आ गया Q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्मॉल q बाई आर स्क्वायर बाई 4। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, राइट। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्मॉल 4q, 4 इंटू Q, राइट। तो यहां से मुझे स्मॉल q कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस के q बाई 4। तो बच्चों जो चार्ज हमने प्लेस किया है C पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस के q बाई 4, मतलब उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव। उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर होगा, दैट इज माइनस के q बाई 4। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा, ऑप्शन A इज राइट, ऑप्शन A इज राइट। देख लीजिए सॉल्यूशन आपके सामने है, ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।